नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों को ना कुछ चीज दिखाने वाला। देखिए, ये देखिए बाजरा है, इसको कहते हैं बाजरा। शायद जानते हो, अगर गांव से जुड़े हो तो आपको पता ही होगा बाजरा। और ये है मक्का। ये हमारे तो घर की है, लेकिन आज आपको ना इससे एक बहुत अच्छा काम बताने वाला हूँ। इससे नहीं, इसके साथ साथ और भी काम बताने वाला हूँ। इससे आप कैसे अपने काम को जोड़ सकते हो, कैसे इसमें आप डबल का प्रॉफिट, मतलब अगर आपके पास ये है, अपनी खेती का है, तो आपको आज डबल करना बताएंगे कैसे। इसको जो 15 रुपए किलो का है, इसका रेट है 15 रुपए किलो, ठीक है। और इसको आपको कम से कम 40 रुपए केजी के हिसाब से बेच के दिखाएंगे। और आपको बेचना, मैं आपको बता दूंगा तरीका कैसे बिकता है। रियलिटी बता रहा हूं, आज आप वीडियो पूरा देख लेना। दोनों चीज मैंने दिखा दी, मक्का और बाजरा। साथ साथ इसके साथ और भी काम बताऊंगा, बहुत सारे। अगर आप खेती से जुड़े हो ना, आज आपके लिए बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। और इसको आप समझ लेना। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा इसको समझने की कोशिश की, तो आज आप सही मायने में कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और कुछ अगर आपने सीख लिया तो बहुत काम आने वाला है। अगर आपके पास एक दो बंदे हैं, काम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो बताऊंगा तरीका कि कैसे इसको करना है और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है। सबसे पहली चीज, अगर इसकी बात करूं, जैसे बाजरा है ये, अगर रेट की बात करूं, आपके गांव में ये 1500 रुपए कुंटल के हिसाब से बिकता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। पहले इसका रेट थोड़ा बढ़ भी गया था, कभी कभी तो बीच में 1300 1400, बड़ी मुश्किल से 1500 तो बिकता है। मक्की की बात करूं, सेम रेट रहता है 1500 1700, कभी 1300 1400, मतलब हम एक ऑन एवरेज लगा लें तो लगभग 1500 का दोनों का रेट मान के चलते हैं कि 1500 रुपए कुंटल के हिसाब से ये बिकता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं शहर में, अगर आप इसको खरीद रहे हो, शहर में जो लोग खरीद रहे हैं उनको पता क्या रेट मिल रहा है। अगर 1 किलो आप खरीद रहे हो तो आपको मिलेगा 40 रुपए 35 रुपए। मक्का ऐसे ही खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगी, 40 रुपए 35 रुपए। तो आपका जो 15 रुपए जा रहा है वो इतना महंगा कैसे हो जा रहा है। आपका जो 15 रुपए जा रहा है, जो आपके खेतों का जो है वो 15 रुपए बिक रहा है, यार इसको 40 रुपए और 35 रुपए, मतलब डबल से भी ज्यादा कैसे बिक जा रहा है। इस चीज को समझना है यार। इस चीज को आज आपको समझाऊंगा। अगर आपने इस चीज को समझ लिया पूरा, तो भाई साहब आप भी पैसे कमा सकते हो जैसे लोग कमाते हैं। आप अपना पूरा 3-4 महीने खेती करके इतना मेहनत करते हो, उसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा, और वो लोग कुछ दिन में ही अच्छा पैसा कमा लेते हैं। कैसे? तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देख लेना, अच्छी जानकारी दूंगा। और पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है सपोर्ट जरूर करना। और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लेना, जिससे आपको हर वीडियो मिल जाए। और ऐसी ही जानकारी देता हूँ, सही जानकारी देता हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आए और उससे कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू बढ़े। चलिए हम आ जाते हैं एक एक करके अपने पॉइंट पे और आपको बताते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बाजरा की। सर्दियों में क्या होता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग बाजरा खाना पसंद करते हैं। और जनरली आजकल तो मल्टीग्रेन जैसे आटा आता है, उसमें मक्का, बाजरा, जौ, चना और बहुत सारी दालें, और मतलब लोग उसमें बहुत सारे आइटम डालते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में हम बाजरा की बात कर लेते हैं। इसका भी का रेट बताऊं तो आपको लगभग 40 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और अगर वैसे देखोगे तो आपका कितने रुपए किलो बिकता है, 15 रुपए किलो जा रहा है। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा साफ सफाई करना है। इसको क्या है, जब खेतों से आता है तो थोड़ा सा गंदा होता है, लेकिन अभी क्या है, ये साफ सुथरा, ये हमारे घर का जैसे खाने के लिए है, तो ये घर से साफ होके आया है, तो ये क्या है कि साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप खेतों से आता है थोड़ा सा गंदा, आपको इसको साफ करना है, ठीक है। जब आपने इसको साफ कर लिया, आपको इसको क्या करना है कि आपको शहर में, आपके गांव में नहीं बिकेगा कहीं, आप सोच रहे हो, आपको क्या करना है, शहर में जाना है और आपको देखना है कि होलसेल की जो दुकानें हैं, होलसेल की जो दुकानें हो ना, आपको उनको पकड़ना, किसी छोटे रिटेलर को मत पकड़ना। छोटी छोटी दुकानें पे आपको बहुत सारी दुकानें पकड़ना पड़ेगा, उनको मत पकड़िए। आप जाइए कम से कम 10-15 ऐसी होलसेल की दुकान पकड़ लीजिए जिनकी सेल थोड़ी अच्छी हो, जिनके यहाँ डिमांड बहुत हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों को, और उनको बोलो कि हम आपको, अगर वो जैसे अभी कहीं से भी ले रहे हो, उनको पूछो कि आप किस रेट में आपका आ रहा है। अगर वो सपोज करिए अगर 30 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, और 35 बेच रहे हैं, उनको 5 रुपए किलो पे बिक रहा है, आप उनको 25 से 28 का रेट दे दो। आप उनको 25 से 28 का रेट ऑफर कर दो, आप थोड़ा सा कम बचा लो, और कम पड़े तो इससे भी कम दे सकते हो, क्योंकि आपका होलसेल में जाएगा। आपका तो 15 रुपए ही जा रहा है, थोड़ा सा आपको लाने ले जाने का ही तो वो है। और ये कि नहीं, आप इसको मैं तरीका बताऊंगा, उसको समझ लेना कैसे इसको, ठीक है। अगर आप उनको 25 रुपए का दोगे, अगर उनका 27, यहाँ पे अगर 1-1 रुपए का भी मार्जिन होता है तो होलसेल वाले उसको मतलब आराम से ले लेंगे। अगर 1 रुपए का भी फर्क है तो मुझे पता है, क्योंकि होलसेल में बहुत सारा आता है। तो आपको क्या करना, साफ सुथरा इस रेट में आपको लोगों को उन दुकानों को पकड़ना जिनकी सप्लाई अच्छी, जिनका होलसेल का अच्छा काम चलता है, तो उन पे आप अपने माल को रख सकते हो।
और इसके लिए चाहिए कि आपको एक पिकअप या फिर जैसी डिमांड हो, पिकअप की डिमांड हो, पिकअप से अगर ज्यादा आपके ऑर्डर आ जाते हैं तो एक बड़ा जो ट्रक आता है छोटा वाला उसको आप ले सकते हो। अगर उससे कम डिमांड है तो छोटा हाथी आता है, उसको अपने गांव से पैक भरिए और यहाँ पे जाके सप्लाई कर दी। इसके लिए करना क्या है, आपको अलग अलग टाइप के कट्टे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ऐसे छोटे छोटे कट्टे आपको पैक करने। छोटी सी मशीन आती है पैक करने की, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें इजीली पैक हो जाता है। आपको बताओ कट्टे और उसका खर्चा आप लगा लो कि 10 रुपए का, अगर एक उसकी बात करूं ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का खर्चा आ जाता है पैक करने का। तो आपको उस तरह का सील करके उनको पहुंचाना है। अब इसके बाद क्या करना, जैसे आपका पहुंच गया, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है मक्का, बाजरा, गेहूं, इसके साथ और भी आपके यहाँ पे जो जो आइटम होते हैं धीरे धीरे करके अपनी पहुंच बढ़ाओ। जब आपका एक माल जाने लगता है दूसरा भी इजीली वो खरीदने लगता है। अगर आप रेट अच्छा दोगे, क्वालिटी अच्छी दोगे तो उनको डिमांड रहती है, उनको तो बेचना ही है। जो रेट अच्छा देगा वो वहां से ले लेंगे। आपको इसका वो नहीं करना है, जो रेट अच्छा देगा उसके वहां से लेंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ से कैसे लेंगे और कैसे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब आ जाते हैं इसके एक और कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे आपको क्या करना है, शहर में एक जगह लेनी है। क्या करना है आपको, एक शहर में एक दुकान ले लो, ठीक है। अब दुकान पे क्या करना, दुकान पे आप एक ना चक्की लगा लीजिए। स्टार्टिंग में एक छोटी चक्की से स्टार्ट करिए। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसकी डिमांड इतनी रहती है कि पूछो मत। गेहूं के आटे की बात करो, आपके गेहूं का रेट रहता है लगभग 2100 या फिर 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। अगर यही आटे की बात करूं जो शहर में बिकता है, वो कम से कम चक्की का आटा 35 रुपए किलो बिकता है। मतलब आपका 2100 वाला 3500, मतलब कैसे उसमें इतना वो आ गया, लगभग लगभग 1.5 गुने से ज्यादा हो गया। कैसे हो गया, इस चीज को समझ लेना, बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, पता क्या करते हैं, आपको क्या करना है, आपको करना है कि जब भी सीजन होता है तब भी मक्का, बाजरा, गेहूं या फिर और भी जो भी फसल होती है उनको आप इकट्ठा खरीद लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक शहर में एक आपको दुकान लेनी है, यहाँ पे आप चक्की लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेश आटा होता है, जो फ्रेश मसाले होते हैं, जो फ्रेश वो होता है, उसकी लोगों को बड़ी डिमांड रहती है। लोग आजकल चक्की का आटा लेना बड़ा पसंद करते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जेन्युइन फीडबैक आपको बता रहा हूँ। लोग पैकिंग वाले आटे से अच्छा प्रेफर करते हैं कि वो चक्की से जाके ले आए। और अपने पास खासकर लोग कुछ तो ऐसा करते हैं, जैसे वो क्या करेंगे, 10 किलो गेहूं ले लिए सपोज करिए, ठीक है। 10 के गेहूं लेके उन्होंने पिसवा लिए खुद अपने सामने, कहते हैं हमारे सामने पीस दो। अब 30-32 रुपए उन्होंने गेहूं लिया, 4 से 5 रुपए इसकी पिसाई रहती है शहर में, 4 रुपए लगा लो, तो वो लोग लगभग उनको 35 रुपए के आसपास वही रेट पड़ गया। तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको इसका इस चीज का भरोसा रहता है कि हाँ हमने अपने सामने पिसवाए, कोई इसमें मिलावट नहीं है और ताजा आटा है। इसलिए चक्कियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। और हर टाइम मैं सही बताऊं, मैंने देखा है जब भी आप किसी चक्की पे जाओगे तो मेरी बात का भरोसा ना हो तो खुद जाके देखना, वहां पे हर टाइम आपको भीड़ लगी हुई मिलेगी, हर टाइम। इसका रीजन है कि लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ी अच्छी चीज में साफ सुथरा। और इसके साथ साथ बता दो आप, इसका जैसे बाजरा हुआ, इसके आटे की बात करूं, अभी 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। आपका कितना जा रहा था, 15 रुपए किलो जा रहा है। अगर हमें 5 रुपए इसकी कॉस्ट भी लगा लूं, साफ सफाई सब कुछ, लाना जाना सब कुछ, तब भी आपका कितना पड़ गया, 15 से 20 पड़ गया। आपको डबल का फायदा हो रहा है, मतलब आपका पैसा डबल हो रहा है। और ये आपको इजीली हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। और डिमांड भी खूब रहती है, डिमांड भी सर्दियों में खूब रहती है बाजरे की। अब मक्के की बात करूं, सेम कॉन्सेप्ट, मक्की का भी सेम रेट रहता है। आटे की बात करूं तो 40 रुपए किलो अभी भी मिल रहा है, 40 रुपए किलो अभी भी बिक रहा है। आ क्या रहा है, 17 रुपए 15 रुपए किलो के हिसाब से मक्का आपकी जाती है। आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह कि कितने रुपए कुंटल जाती है आपकी, 1700, 1500, 1800, इसी का रेट रहता है लगभग लगभग, कभी कभी इससे कम भी हो जाता है। तो आपको किस रेट में जा रहा है, 40 रुपए। आपको क्या करना है, एक शहर में एक चक्की लगा लेनी है। और यहाँ पे एक नहीं, मैं एक काम नहीं, आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप यहाँ पे कम से कम 10 चीजें जोड़ सकते हो। इसके साथ साथ गांव से जैसे आपका चाहे मिर्ची हो, धनिया हो, हल्दी हो या फिर बहुत सारे आइटम आप वहां से लाइए होलसेल के रेट में। और जो आप अपने खेतों से जो भी होती हैं उन प्रोडक्ट को अगर लेके आओगे तो और सस्ते पड़ेंगे। और आपको एक बंदा बिठा देना, बस एक बंदा वहां बिठा दो, एक बंदा हो जाएगा लाने ले जाने के लिए। जैसे जब भी माल खत्म हो, आप सप्ते में एक बार एक छोटा हाथी ले आओ। अगर ज्यादा सप्लाई है तो जो पिकअप टाइप की थोड़ी बड़ी होती है वो ले आओ, गांव से ले आओ, अपने साहब वहां पे रख लो और वहां से अपना पीस पीस के लोगों को देते जाओ।
इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतना बढ़िया चलता है, मैं कहूंगा कि महीने के आपके ना लाख रुपए कम कहीं नहीं गए। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी आपकी दुकान ये वाली चल गई तो, और चलने के चांस 100% इसलिए ज्यादा है कि यार ये खाने पीने की चीज है भैया, चाहिए ही चाहिए लोगों को, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना चले, तो इसीलिए डिमांड है। दूसरी चीज मल्टीग्रेन आटा, इसकी डिमांड एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जो लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। वही सारी चीज मिक्स करके लोग अपने सामने पिसवा लेते हैं। आटा लिया, गेहूं लिया, मक्का लिया, बाजरा लिया, जौ लिया, ज्वार लिया, चना लिया, और भी जो भी वो डलवाना चाहते हैं, तो वो सारा उसमें ऐड करवा के और अपने सामने पिसवा लेते हैं। इसका उनको ये सब क्यों करते लोग, पिसा हुआ मिलता है, लेकिन लोगों को रहता है कि यार वो पता नहीं कब का पैक हुआ होगा, कितने दिन पुराना होगा, कैसा होगा क्वालिटी, और ये क्या है अपनी आंखों के सामने पिसता है, तो लोग इस पे पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए लोग चक्कियों की डिमांड बहुत है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गांव से लेके शहर में लाना पड़ेगा बस, लेकिन आपका जो माल है, आपका जो वो है, वो पैसा आपका डबल हो जाएगा। जो आपका 15 रुपए किलो जा रहा है वो 30 रुपए किलो आपको बचत के साथ आराम से 35 रुपए किलो बिक जाएगा। अगर आप अपनी चक्की लगाते हो तो 35 रुपए किलो में बेच सकते हो। 5 रुपए का खर्चा लगा लो, 1 रुपए लाने ले जाने का, 2-3 रुपए पिसाई सफाई वफाई सब कुछ। जबकि आजकल तो ऐसी मशीन आती है, केवल आपको एक चक्की बड़ी वाली लगानी है, सफाई वफाई से लेके सब कुछ कर देगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल गेहूं उधर से डालो और सीधा आटा ही निकलेगा साफ सुथरा। तो वो आपका थोड़ा से बड़ी लेवल पे लगे, जब आपका यहाँ पे काम थोड़ा सही सेट हो जाए, सही से चलने लगे, फिर आप इजीली उसको बढ़ा लो। लेकिन चलने वाला काम है, रियलिटी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और बढ़िया चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो चीजें बताएंगे जो आप इजीली कर लो, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े हुए हो, खेती से जुड़े हुए हो, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज बताने की कोशिश की। आपकी जो फसल है उसका रेट, जो अभी आप बाजरा इसको 15 रुपए किलो बेच रहे हो ना, मैंने इसीलिए लेके भी आया हूँ, मेरे तो घर का है, आपको इसीलिए दिखाने की कोशिश की। ये मक्का घर की है तो इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की कि भैया ये हमारी 15 रुपए किलो जा रही है यार, क्यों ना हम इसको 30 रुपए 35 रुपए किलो में बेचे। अब कई बार लोग कहेंगे यार खुद क्यों नहीं कर लेते हो, भाई साहब खुद में कर लेता, मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं कई सारे काम अभी भी कर रहा हूँ, और मेरे पास बंदों की थोड़ी शॉर्टेज है, नहीं तो मैं खुद भी करके आपको दिखा देता, मेरे पास बहुत सारे काम है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप लोग के लिए ऑप्शन है, और सारे काम मैं जितने बताता हूँ सारे तो नहीं कर सकता, ये बात भी है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़ जाइए, नया चैनल है, बहुत सपोर्ट करिए, और फिर देखिए मैं आपको कैसी अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, कैसे आपको नई नई चीजें बताता हूँ।